बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक पाव बीफ का उबला हुआ गोश्त है जो हल्का सा नमक डाल के बॉईल किया था। ये दही है, ये तिक्का मसाला है 1 टेबल स्पून, ये 3 जवे लहसुन के कद्दूकश हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक है और ये सोया सॉस है, हम 1 टेबल स्पून लेंगे। ये चिली सॉस है, ये भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे और 1 ही टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इन सब चीज़ों को इसमें डाल के मैरिनेट करके हम तकरीबन 2-3 घंटे रख देंगे। फिर आगे क्या करेंगे वो आपको बताते हैं। अब मैंने इसमें वो जो तमाम मसाला जो अभी आपको बताया था वो डाल दिया है, चिली सॉस भी डाल दी है और ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी डाल दी है। अब 1 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून सिरका मज़ीद डलेगा इसमें। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और ये 1 टेबल स्पून सिरका ये भी इसमें डल जाएगा। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको 2-3 घंटे के लिए रख दें। फिर हम इसको या तो वैसे ही डायरेक्ट पका लेंगे, नहीं तो इसका कुछ करेंगे भाई, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। बस मैं तो ये कहती हूँ बस बोटियाँ बनानी है। तो चले मैं बताती हूँ आगे इसको क्या करना है। अब वो जो बोटियाँ हमने कल मैरिनेट करके रखी थी, कल इसलिए कि कल गैस चला गया था इसलिए देर हो गई थी, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। वो निकाल ली हैं और ये छोटे से टमाटर के इस तरह से पीस कर लिए हैं, ऐसे ही प्याज का कर लिए हैं और 2 साबुत हरी मिर्चें हैं और ये वुडन स्टिक है, इसमें हम ये लगा के और ग्रिल कर लेंगे। तो ये एक मज़ेदार सी डिश हमारी तैयार हो जाएगी। चाहे तो आप ऐसे ही खाएं या फिर राइस के साथ खा लें। मैं भी आपको ग्रिल करके बताती हूँ, पहले मैं इनको लगा दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ग्रिल पैन में मैंने ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से सारे में फैला दें। बस अब ये जब अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हम ये बोटियों को ग्रिल कर लेंगे। ये मैंने सारी इसमें लगा दी हैं इस तरह से, 1 प्याज, 3-3 बोटियाँ और 1 टमाटर, और जो इसका ये आमेज़ा बचा था इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे और अभी इनको ग्रिल करेंगे। ये हरी मिर्चें भी ग्रिल करेंगे। अब ये पैन अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो मैंने ये इस तरह से इसके ऊपर बोटियों को रख दिया। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगी तो इनको पलट देंगे और ये मसाला जो बचा हुआ है ये भी 1-1 चम्मच इस पर डालते रहेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बराबर में बन रही है ज़बरदस्त रोटियाँ। अब हम इनके साथ इन बोटियों को एंजॉय करेंगे। देखिए कितना मज़ेदार कलर आ रहा है ना। ये है बात, शानदार कुकिंग, आसान कुकिंग। अब ये मैं मसाला इस पर डाल रही हूँ और ये फूली फूली रोटियाँ भी साथ साथ बन रही हैं। वाह! तो ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में कुकिंग की जाए तो उस कुकिंग का मज़ा ही कुछ और है। तो ये तैयार हो गई है शानदार सी ग्रिल बोटी। एंजॉय कीजिएगा और पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि हम बना रहे हैं आसान तरीके से खाने को। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्ती तैयार हो गई हैं बोटियाँ। एंजॉय करें। अगर खाना है मज़ेदार खाना तो बनाएं हमारे आसान तरीके से बने हुए पकवान और एंजॉय करें ताकि लोग करें आपकी तारीफ़। अल्लाह हाफ़िज़।